इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं कॉमेडी किंग रोहित सिंह मटरू। नमस्कार प्रणाम, हम हैं रोहित सिंह मटरू। लाल बच्चा के मांग ये मुर्गा के ज्यादा मत लतियाइए, समझ गए ना? आई जब भौर जाने फंसे हैं, इससे को उबारिए। मटरू जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार प्रणाम सभी दर्शकों को, आंखें न्यूज 24 के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम आदाब। और आशा करते हैं इस कोरोना काल में आप लोग भी अच्छे होंगे। और आप लोगों के बीच मैं आज आया हूँ आपके हर सवाल के जवाब का। आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज़ तर्रार होते हैं उससे मैं कोशिश करूँगा कि बचूँ। स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, तीखे सवाल तो हम लोग के नहीं होंगे आप, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक ऐसे सवाल हम लोग आपसे पूछेंगे क्योंकि आपको जब लोग देखते हैं टीवी पर तो लोगों के मन में एक ज़रूर सवाल आता है कि एक ऐसा लड़का जो बिहार से मुंबई जाता है और एक मुकाम को हासिल करता है, तो लोगों के मन में बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं कि ऐसा कितने टैलेंट आप चाहिए होता है और आपको कितना संघर्ष करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, या बिहार के रास्ते जब आप मुंबई पहुंचते हैं तो वहाँ का सिचुएशन आपने कैसे हैंडल किया, थोड़ा बताइए दर्शकों। एक्चुअली बिहार से सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो बहुत बाद में पहुँचा। हमसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा जी, शेखर सुमन जी, मनोज वाजपेयी साहब, इन्होंने ऑलरेडी झंडा गाड़ा हुआ है वहाँ। मैं तो अभी उनके नक्शे कदम पे भी नहीं चढ़ पाया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे 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 पीछे। अभी हमारे पंकज त्रिपाठी जी बहुत नाम कर रहे हैं बिहार से। तो होता क्या है कि कभी भी दर्शक से मैं इतना ही कहूँगा कि कष्ट और स्ट्रगल हर किसी के ज़िंदगी में होता है, हर किसी के लाइफ में होता है। चाहे वो हम हों, आप हों, हमारे चैनल्स पे जितने लोग देख रहे होंगे वो दर्शक हों, तो उससे बच नहीं पाते हैं। हाँ, आ रही बात यहाँ पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया। पटना रंगमंच पे मैं पहले रंगमंच पे बहुत सक्रिय था। यहाँ नाटक वाटक प्ले व्ले बहुत किया मैंने पटना से। और उसमें एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो आज भोजपुरी में बहुत बड़ा नाम है उनका, अवधेश मिश्रा जी। वो हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं और आज इंडस्ट्री में अगर मैं स्थापित हूँ और काम कर रहा हूँ तो इस चीज़ का सारा श्रेय अवधेश मिश्रा जी को जाता है, क्योंकि वो जितना प्रोत्साहित किए हैं और जितना हमको सपोर्ट किए हैं उसका फल है कि आज 3 साल से मैं कॉमेडी बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भोजपुरी में किसी को लेने नहीं दे रहा हूँ। तकरीबन 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। 14 साल बाद, 14 साल तक मेहनत करके काम करते हुए लोगों की नज़र में 14 साल बाद आए, आज से 3 साल पहले। और वो जो सिलसिला चालू हुआ है 2021 में भी मैंने बेस्ट कॉमेडी का 2 अवार्ड मैंने लिया हुआ है। तो ये सब दर्शक का प्यार है, देर से ही सही लेकिन बहुत सॉलिड और बहुत ज़बरदस्त मिला। मैं रोकना चाहूँगा मटरू जी को। मटरू जी जो कह रहे हैं ये इनका बड़प्पन है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक 250 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये इस उपलब्धि को इन्होंने हासिल किया। इसके अलावा इन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया है, गुजराती तमिल में भी हाथ आजमाया है। बहुत सारे डीडी नेशनल्स पर कहिए, राष्ट्रीय चैनल पर जो धारावाहिक चलती हैं उसमें भी आप मटरू जी को अभिनय करते देख सकेंगे। लेकिन मटरू जी, मैं फिर से उसी सवाल पर आता हूं कि आपने कहा कि मनोज वाजपेयी जी या शत्रुघ्न सिन्हा जी उन्होंने झंडा गाड़ा है, शेखर सुमन जी ने झंडा गाड़ा है, लेकिन जब हम लोग कॉमेडियन की फहरिस्त खंगालते हैं तो फिर पटना टू मुंबई का जो रास्ता है वो मटरू के नाम से ही होकर गुजरता है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं, मैं जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो एक प्राइवेट चैनल पे एक पहला आज से करीब 10 साल पहले एक सीरियल स्टार्ट हुआ था। उस चैनल का नाम हर चैनल पे नहीं लिया जाता है, लेकिन सीरियल का नाम था दीदिया। उसमें मैं हीरो था। उस वक्त काफ़ी स्मार्ट था, पतला दुबला था। स्मार्ट तो खैर अब अभी नहीं हूँ अभी, इसलिए धीरे धीरे वजन बढ़ता गया और शरीर फैलता गया। तो मैं सोचा कि कॉमेडी, लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप, लेकिन ये सबसे टफ़ है। कॉमेडी करना बहुत ज़्यादा टफ़ है। लोगों को हंसाना आज के ज़माने में मुश्किल
है नामुमकिन जैसा चीज़ हो जाता है। और मैं उस चीज़ में अगर थोड़ा बहुत खरा उतर रहा हूँ और मेरा सम्मान मान मिल रहा है लोगों से, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। अच्छा मट्टू साहब, एक सवाल है मेरा कि जब फिल्मों में एक ऐसे से सीन आ जाते हैं जब कभी कभी माहौल भारी हो जाता होगा, ऐसे सिचुएशन में जब आपकी एंट्री होती है तो लोग पहले ही गुदगुदाने लगते हैं कि अब मट्टू आ गया, अब ये संभाल लेगा इस सीन को। तो जब आप लोग शूटिंग के वक्त जाते हैं उस वक्त का क्या माहौल होता है, तो दर्शक को बताएं। नहीं, शूटिंग के माहौल तो हम लोग अगर देखिए, एक्टर को एक्टिंग करना होता है और वो टेंस सिर्फ स्क्रीन के लिए जो टेंस सीन की बात कर रहे हैं या जो माहौल आप पर्दे पे देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग टेंशन में रहते हैं या जो टेंशन वाले सीन करते हैं वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग इंजॉयमेंट करते हैं, इंजॉय करते हैं और हंसी खुशी से सेट पे समय व्यतीत होता है। चाहे वो टेंशन वाला सीन हो, कॉमेडी वाला सीन हो, वो जब शूट जब हम लोग कैमरे के सामने आते हैं तो अपने किरदार को निभाते हैं। बाकी समय हम लोग खूब मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं। उसमें खेसारी जी हो साथ में, चाहे पवन जी हो या दिनेश जी हो या हमारे जितने भी कलाकार हों, या हिंदी फिल्म के श्रवण जोशी जी हों, स्नेहा उल्लाल जी के साथ मैंने अभी किया है एक फिल्म लव यू लोकतंत्र, हिंदी मूवी जो आने वाली है मेरी, ईसा कोपिकर जी। तो हम लोग सीन में टेंस या कॉमेडी करते हैं, बाकी समय तो फुल ऑन मस्ती। अच्छा, मैं हिंदी सिनेमा की बात करूंगा, धारावाहिक की बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक जानना चाहते हैं कि मट्टू जी निजी ज़िंदगी में कितने हंसोड़ हैं। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैं ख़ुद भी हंसता हूँ और लोगों को हंसाता भी हूँ। और क्योंकि इसलिए हंसते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हंसते हंसते रहने से आज जो भी उम्र है मेरी वो छुपा हुआ है या आज मैंने बचा के रखा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हंसना है। जीवन में सिर्फ हंसिए, टेंशन में रहेंगे सिर्फ आपको नुकसान होगा, अगला आदमी हंसेगा आपके टेंशन को देख के। तो जो मेडिसिन है हंसने का, अगर इस चीज़ को आप ग्रहण करते हैं, या जो भी कॉमेडी शोज़ स्टैंड अप कॉमेडीज़ देखते हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए हम लोगों को लगता है दुनियादारी भूल गए। तो अगर आप सोच लीजिए आधा घंटा 1 घंटा में आप पूरी दुनियादारी को भूल जाते हैं, तो अगर अपने आप को 8 घंटा हंसा देते हैं तब तो दुनिया आपको मतलब दुनिया भुला देंगे, आप अपने खुद ही मस्ती में रहेंगे। हाँ, लेकिन आदमी की समस्याएं इतनी जटिल होती हैं, आदमी की चीज़ों को इतना जटिल हो जाता है, या तो लोग सोचने लगते हैं। लेकिन सोचिए, काम भी कीजिए, लेकिन खूब हंसिए, खूब गुनगुनाइए, खूब गुदगुदाइए और हंसते रहिए। इतना हंसिए कि अगला आदमी भी सोचे कि इतना क्यों हंस रहा है। अच्छा मट्टू जी, हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और मट्टू जी, एक सवाल है कि हम लोगों ने सुना है कि शूटिंग के वक्त जैसे जब स्क्रिप्टिंग होती है तो जो कॉमेडी की स्क्रिप्ट होती है वो कॉमेडियन उसे बहुत बड़े ध्यान से पढ़ता है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स ना हो, लेकिन जब हम लोगों ने सुना है कि जब मट्टू के हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो वो अपने तरीके से भी लोगों को हंसाने का कोई भी ऐसा नहीं छोड़ते मौका कि कैसे किस तरह से डिस्प्ले किया जाए, किस तरह ऐसा किया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे निर्देशक जो बताते हैं, जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर बताते हैं और जो राइटर लिखते हैं, उससे अगर अलग जाएंगे तो कहानी से भटक जाएंगे। हाँ, वो जो चीज़ें लिखते हैं और लेकिन जो चीज़ें मुझे करना चाहिए, जो तड़का होता है ना, वो एक एक्टर देता है। बाकी रीढ़ की हड्डी हमारे डायरेक्टर होते हैं, मांस का शरीर के बॉडी का पार्ट सब प्रोड्यूसर्स ला के समेट देते हैं। और उसमें जो जान डालने की बात आती है तो हम हर कलाकार अपने अपने उस तरीके से अपने अपने उस कैरेक्टर में जान देते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि तड़का के साथ जान दे कि आदमी थरथरा जाए, कड़कड़ा जाए और हंसते हंसते पागल हो जाए। जब मट्टू जी से हम लोग में साक्षात्कार कर रहे हैं और जो भी दर्शक ये देख रहे हैं उन्हें बताना बेहद ज़रूरी है कि कॉमेडी किंग रोहित सिंह मट्टू हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो आंखें न्यूज़ 24 में मौजूद हैं। और मट्टू जी, बहुत सारे युवा इस वक्त आपका ये साक्षात्कार देख रहे हैं और बहुत सारे युवा ऐसे चाहते हैं कि वो भी इस फील्ड में अपना हाथ आजमाएं, तो लेकिन जब वो कॉमेडी करना और फिर धारावाहिकों में काम करना सिमिलर आपने किया है, आपने करके दिखाया है, तो कितना मुश्किल है और वो युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था और आज भी मुझे सीरियस कैरेक्टर मिलते हैं तो करता हूँ। बहुत सारे फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आ रही है कहानी, जिसके निर्देशक हैं अजय श्रीवास्तव जी। एक फिल्म आ रही है जुगनू, जिसके निर्देशक अवधेश मिश्रा जी हैं। उसमें मैंने कॉमेडी नहीं किया है, बहुत सीरियस कैरेक्टर किया है। तो कलाकार वही है जो हर कला को
बहुत तरीके से निभा दे और उस कैरेक्टर में जी जाए। आज अगर भिखारी का कैरेक्टर मिलेगा तो भिखारी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भिखारी कोई हंसाता है तब आप पैसा देते हो। भिखारी अपना दुखड़ा रोता है, भिखारी अपने आप को इतना निरीह बना देता है आपके सामने कि आप उसको उससे होके कि पैसे इसको दे दो। तो मैं अभी एक फिल्म में भिखारी का भी कैरेक्टर किया है। तो कॉमेडी सिचुएशन पे होता है। आप कॉमेडियंस को ऐसा मत सोचिए कि आपको वो हर वक्त हंसाता है तो कॉमेडियन होता है। एक कलाकार जो आपके हर चीज़ में, एक कलाकार वही होता है जो हर कला को अपने स्तर से बेहतर निभाने की कोशिश करे, उसको ही कलाकार कहते हैं। कल को जो दे दे आकार उसे कलाकार कहते हैं। और रही बात जो आपने कहा हमारे युवा दर्शक जो आज इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जैसे मैं अपने आप को जैसे लोहे की तरह पिघला के आज इतना चीज़ पिघलाया और अपने आप को इतना कष्ट दिया। कष्ट इन सेंस कि आप प्ले करो, नाटक करो। हम लोगों का जड़ जो है, एक्टरों का जड़ जो होता है वो प्ले होता है, नाटक होता है, रंगमंच होता है। तो रंगमंच से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आपकी बोलचाल सुधरती है, आपके चाल ढाल सुधरती है। आप मतलब एक तरह से स्कूलिंग जो है वो हम लोगों का स्कूल से लेके कॉलेज तक रंगमंच इतना पका देता है, इतना सिखा देता है कि आप अगर कहीं जाते हो या कहीं ऑडिशन देने जाते हो तो वो बंदा खुद ही बोलता है, ऑडिशन लेने वाला, कि आप रंगमंच से हो क्या। तो अच्छा लगता है कि सीना चौड़ा होता है, पूछता है रंगमंच से जुड़े हैं। तो हम सभी दर्शकों को यही कहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कि कोई भी फील्ड आसान नहीं होता है भाई, मुश्किल बहुत होती है, उससे भागना नहीं है। और क्योंकि आज बिहार के हमारे जितने कलाकार लोग हैं या जितने दर्शक हमको देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है और कोई भी चीज़ को पाना मुश्किल नहीं होता है। अगर आप शिद्दत से उस काम को करेंगे और आप अपना 100% देंगे तो जैसे आईएएस बनते हैं, जैसे आईपीएस बनते हैं, वैसे आप एक्टर भी बन सकते हैं। ये अनुभव है, ये अनुभव है मट्रू जी का कि इन्होंने इतने सारे फिल्मों में काम किया है और इसके बाद युवाओं को इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं। मट्रू जी, मैंने अभी आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में प्रतिभा है तो मैं तुम्हें मुंबई से वापस जाने नहीं दूंगा। ये आप यहाँ बैठे हैं साक्षात, तो इस बात को तो इसका जिक्र मुझे हम करना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली क्या है, वो एक इंटरव्यू में एक महोदय ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सुना है मुंबई सबको भगाती है। तो ये सच्चाई है। मुंबई शहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 11th टाइम 11 बार आपको अपने से दूर करती है वो शहर। ऐसा मिथ्या हो सकता है या दंत कथाएं हो सकती है, बट ये मेरे साथ भी हुआ था। तकरीबन मैं 11 बार भागा था मुंबई से कि अब नहीं रहूँगा, अब नहीं रहूँगा। लेकिन फिर वो उसमें इतनी कशिश और इतनी शक्ति है उस शहर में कि आप खींचे चले जाते हो। तो हाँ, नहीं, तब लिया जब मैं 11वां बार आके फिर वापस गया। तो वहाँ जब मुंबई आपको पकड़ लेती है ना, तो फिर मुंबई आपको वापस नहीं जाने देती है। वो कहती है अब यहीं रहो और जो भी फुलफिल करना हो मुंबई भी तुमको करेंगी, और ज़रूर करते हैं। और वहाँ ऐसा नहीं, जो लोग भी अगर प्रतिभा है तो आप वहाँ से खाली हाथ नहीं आएंगे। प्रतिभा रखिए और पेशेंस रखिए। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ये नहीं कि आपको जाते ही काम मिल जाए या नहीं मिल जाए। सब लोग लक्की नहीं होते हैं। मेरे साथ एक सपोर्ट था हमारे एक मित्र का, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया, अवधेश मिश्रा जी का। तो ऐसा नहीं कि मेरे मित्र नहीं है, मेरा भी अगर कोई मित्र आएगा तो मैं भी उसका साथ, अवधेश जी जैसे मुझे दिए वैसे उनका भी मैं साथ दूंगा। लेकिन पहले एक मित्र बना लो। यहाँ लोग सेल्फ खड़े होने की कोशिश करते हैं और एक ही दिन में चाहते हैं आसमान ज़मीन फाड़ के निकल जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। इतने बड़े कॉमेडियन, इतने कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर है मट्रू, और बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास प्रतिभा है, अगर आपके पास धैर्य है, तो अगर आप मुंबई जाते हैं तो ये बंदा आपको लौटने नहीं देगा। ये इसने बहुत बार इस बात को साबित भी किया भी है। मट्रू जी, एक सवाल है, अभी जो कोरोना का समय चल रहा है तो लोगों के पास काम नहीं है। हालांकि आपकी फिल्म आ रही है लव यू लोकतंत्र, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, बहुत सारी फहरिस्त में लगी हुई हैं, लेकिन लोगों के पास काम नहीं है अभी। बहुत सारे हम लोग इंटरव्यूज़ भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का बयान भी आ रहा है कि जो कलाकार हैं वो अभी घर बैठे हुए हैं, बहुत सारे काम नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को एक कलाकार कैसे हैंडल करता है, इसको भी सर जरा बताएं। झुकना, गिरना, फिर उठना, ये तो प्रकृति का नियम है और तो चलता रहेगा।
तो उस चीज़ से ये कह देना कि काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म नहीं हुआ है। काम तो हम तो अब काम कम हुआ है, लेकिन अब फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। और जिनके पास काम है वो काम ठीक है, उतनी बृहद रूप से, क्योंकि सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं तो जो थिएटर वाले लोग थे वो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन कलाकार आज फिर से जब काम स्टार्ट हुआ है तो सब खुश हैं। हाँ, उतना काम नहीं हो रहा है लेकिन काम हो रहा है। देखिए, उसमें ये प्राकृतिक आपदा है, कोरोना काल प्राकृतिक आपदा है, तो इससे फिर से लड़ना है, उठना है और आगे बढ़ना है। तो सबको हिम्मत से, मैंने थोड़ी देर पहले धैर्य की बात की थी, तो आप धैर्य आपके पास है तो आप दौड़िए, रखिएगा, तो आपके साथ पीछे से धक्का देने वाले भी लोग मिल जाते हैं। मुझे भी मिले। आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे मित्र हैं जो हमारे सपोर्ट में हैं। बट मैं हमेशा कहूँगा कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास धैर्य है, आपके पास अगर बेहतर काम करने की क्षमता है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और एक न एक दिन आप जरूर आएंगे और छा जाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में आपका क्या कहना है? अभी जो समय चल रहा है फिल्मों के साथ, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, OTT प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी बन रही हैं, बुरी भी बन रही हैं, और जो कर रहे हैं मैं उनको बुरा करूँगा न, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं बुरा अच्छा नहीं कहूँगा। क्योंकि अगर काम है हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म पे, अजीब बहुत सारी चीज़ें सुनने को भी मिल रही है। तो भाई, OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप पे करके देखते हो, आप पे करते हो फिर आप देखते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो पेबल है, उस पर आप OTT पे आज बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे दिया है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कलाकार के लिए कि हर कलाकार जो अपने आप को थोड़ा बहुत भी कलाकार समझता है, उस OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने आप को दिखाना चाहता है या साबित करना चाहता है कि मैं अच्छा कलाकार हूँ। तो ये तो अच्छा चीज़ है। जितनी अच्छी चीज़ें आएंगी, OTT बुरा या अच्छा नहीं हो सकता। ये एडवांटेज भी हर किसी का होता है। आप फिल्म में भी अच्छाई और बुराई होती है। इंग्लिश मूवी बनती है, एडल्ट मूवी बनती है, भक्ति मूवी बनती है। आपको जो पसंद है वो देखिए, जो पसंद नहीं है उसको मत देखिए आप। तो आप किसी पे ये आरोप या प्रत्यारोप मत लगाइए। OTT एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कम से कम आज आपके हाथ में हर चीज़ है जो आप देख सकते हैं, चाहे वो सीरियल्स हो, फिल्म्स हो, जब चाहे मन आप जिस कलाकार को देखना चाहे, मटरू को देखना चाहे, अमित जी को देखना चाहे, शाहरुख खान को देखना चाहे, एक क्लिक में आपके पास है। तो ये तो अच्छा है। और डिजिटल इंडिया। चलिए, हम लोग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी जाने नहीं देंगे हम लोग मटरू जी को, क्योंकि युवाओं की बात हो गई। अब सारे फैमिली मेम्बर्स जो भी होते हैं परिवार के, वो तमाम लोग आपको, मटरू को देख रहे हैं। भोजपुरी में एक बार तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मटरू जी? भोजपुरी तो हमार देखी रोजी रोटी बा, हम ओकरे खातनी। आज जे भी मुकाम मिलल बा हमरा के, वो भोजपुरिये में मिलल बा। आज भोजपुरी कहीं नहीं आता, हिंदी वाला लोग बोले हैं कि अरे ये तो अच्छा करता है यार। और वही में जो एक दो लोग हमार मित्र बनले, आज लव यू लोकतंत्र कैले बनी, तो ओकरा में एगो राज प्रेमी जी रहन जो विलेन के काम करेलन, वो फिल्म स्टार्ट कैले लव यू लोकतंत्र हिंदी मूवी। तो सबसे पहले हमरा के बोले, उनका पता रहता आज अगर भोजपुरी ना रही तो हम ना रहती तो हिंदी फिल्म में भी ना काम करती। तो भोजपुरी तो हमनी के भाषा, हमार बिहार के शान है, आन बान शान। उगर से रुआ हमरा से बतियाते ना रही भोजपुरी में, ऐसे हम हिंदी में जैसन रुआ इंग्लिश में पूछब इंग्लिश में जवाब दे, भोजपुरी में पूछब भोजपुरी में जवाब दे, हिंदी में पूछब हिंदी में जवाब दे। तो बिहारी जो होलन वो कर्मठ के साथ साथ समझदार, अक्लदार और पढ़े लिखे हर चीज़ होलन। तो वो खातिर भोजपुरिया दर्शक के बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा देले बने हमरा के, जे हम उनके दिल में आज जगह बनी। चलिए, ये कलाकार वज़नदार है, ये कलाकार असरदार है, और इसी तरह से बिहार से मुंबई तक अपना झंडा गाड़ते रहे। आखिर 2024 की शुभकामना इनके साथ है। आप ये बताएं कि जब आप मुंबई में बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे थे, शर्मन जोशी के साथ जब आप काम कर रहे थे, उस वक्त का कोई किस्सा बताइए, या फिर आपकी जो फीलिंग्स है वो थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। मतलब क्या किस्सा क्या जाना? मतलब जब आप शर्मन जोशी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे, तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? कुछ नहीं, मुझे लगा बस एक एक्टर है जो मेरे सामने परफॉर्म कर रहा है, मैं भी एक एक्टर हूँ। तो मैं ना, देखिए, एक कलाकार, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात भी कर रहे थे तो मैंने एक बात कही कि कॉन्फिडेंस होना, धैर्य रखना। तो मेरे सामने चाहे शर्मन जोशी जी हों या आप हों, मैं वैसे ही शालीनता से आपको भी जवाब दे रहा हूँ, और वैसे शालीनता से मैं
सरवन जोशी के साथ भी अपने काम को निभाया और सबने अप्रिशिएट किया। इवन सरवन जोशी जी ने भी अप्रिशिएट किया मेरे काम को। तो मेरे सामने कोई भी कलाकार होता है तो वो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ घबराहट और ये सब वगैरह वगैरह होता है। तो एक कलाकार को एक अपने काम के प्रति वो सोचना चाहिए, सामने कौन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक सवाल तो ज़रूर ऐसा होता है कि आपने इतने सारे कलाकारों के साथ काम किया, तो आप किसके साथ बहुत ज़्यादा सूटेबल थे, या कंफर्ट जोन में आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, या आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, किसको आपने सबसे ज़्यादा लाइक किया? मैं भोजपुरी में तो सबके साथ जितने भी स्टार हैं, जैसे रवि किशन जी के साथ, विनय आनंद जी के साथ, दिनेश जी के साथ, पवन जी के साथ, सबसे ज़्यादा खेसारी लाल के साथ, तो हर किसी के साथ मैं उतना ही कंफर्ट था जितना एक के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं रवि जी के साथ करता था तो 10-12 फिल्म लगातार रवि जी के साथ किया, जब मैं विनय के साथ किया तो 10-12 फिल्म लगातार विनय जी के साथ किया। तो मतलब हम लोग एक कंफर्ट जोन में काम करते करते हम लोग खुद ही चले जाते हैं कि हम लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते, और शूटिंग के बाद भी हम लोगों का फ़ोन से या मिलना जुलना चालू रहता है। तो मेरे साथ हर किसी के साथ मैं पर्सनली हर किसी के साथ, एक्टरों के साथ कंफर्ट जोन में रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो कंफर्ट जोन है वो हमारे अवधेश मिश्रा जी के साथ है, जिनके साथ मैं दुनिया का हर चीज़ शेयर करता हूँ, चाहे वो दुख सुख, अपना प्रॉब्लम्स या खुशी के पल, या जो भी होता है दुनियादारी, जो एक दोस्त एक दूसरे के साथ शेयर, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं तो उनके साथ सबसे ज़्यादा कंफर्ट सीन में भी रहता हूँ और एक्टिंग में भी रहता हूँ। अभी तो वो निर्देशक हो गए हैं, 3 फिल्में उनके साथ मैंने बैक टू बैक की है। अभी एक फ़िल्म हम करके आए हैं बाबुल, बहुत अच्छी मूवी है। मैं दर्शकों को कहूँगा कि वो फिल्म जब भी आए, OTT पे आए या टीवी पे आए, हालांकि मुझे ज़्यादातर चांस है क्योंकि थिएटर्स बंद हैं तो टीवी पे ही आएगी, और वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो एक बाप और एक बेटी की कहानी है जिसका एक छोटा सा किरदार मैं भी हूँ। वो बहुत अच्छी मूवी बनी है और आप लोग कहेंगे कि भोजपुरी में ऐसी मूवी बननी चाहिए। तो कंफर्ट जोन मेरा हर किसी के साथ अच्छा है। मट्रू जी हमारे साथ हैं और इतने बड़े सुपरस्टार हैं, कॉमेडी किंग हैं, लेकिन फिर भी भोजपुरी में अगर दर्शकों के लिए आप 2 लाइन कुछ गुनगुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए भाई साहब, मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन हम लोग जानते हैं आप सिंगर नहीं हैं, लेकिन आपका जो दिल है वो तो कहीं ना कहीं। बाथरूम सिंगर हूँ, बाथरूम में नहाते वक्त बहुत अच्छा से गाता हूँ, और लोग कहते हैं कि अरे कौन गा रहा है बेसुरा, तो उसी बेसुरे में मैं एक गाना, पवन जी का एक गाना है कि जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ू, सांवर न गोर बाड़ू हो। थोड़ा कुछ उसके वर्ड्स नहीं है, लेकिन ऐसा ही था कुछ, और ये शायद पवन जी का है या कुछ, हाँ उन्हीं का है शायद। और कोई ऐसा गाना जो आपके मन में, जहन में, या 24 घंटे आप उसको गुनगुनाते होते होंगे, या फिर जब कोई टेंशन होता होगा या कोई शूट के समय आप जाते हैं तो माहौल को और हल्का बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए आप जरूर ऐसा गुनगुनाते हैं? नहीं, गाने तो बहुत है, लेकिन अभी पता नहीं मेरे जहन में कुछ गाने नहीं आ रहे हैं। और दर्शक वेट करेंगे 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं इस बीच। मैं बोलता हूँ 2 मिनट, अभी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ गाना रिकॉल करके ये एक बार रिकॉल कर लेते हैं, तब तक हम लोग लिखते हैं छोटा सा ब्रेक, बाद आते हैं वापस। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. नमस्कार, प्रणाम। फिर से ब्रेक के बाद आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि एक आके गाना सुनाऊंगा, तो आपका स्वागत है ब्रेक के बाद फिर से। और एक गीत है जो बहुत पहले मैंने एल्बम किया था, आज वो बेचारे सिंगर इस दुनिया में नहीं है। उस एल्बम का एक छोटा सा पार्ट मैं गुनगुनाना चाहता हूँ,
वो कुछ ऐसा था कि बड़ा निकला गेलू समिज सलवार में, बड़ा निकला गेलू समिज सलवार में, एक पिस बाड़ू तू जीला जवार में, चल ताड़ू कार में कार में कार में, चल ताड़ू कार में कार में कार में, बड़ा निकला गेलू, ये गाना था। तो इस पे मैंने अभिनय किया था। मैं मॉडल था उस वक्त जब पटना में मैं काम करता था। तो काफ़ी सारे एल्बम्स में भी मैंने भोजपुरी एल्बम्स में काम किए थे। उस वक्त के एल्बम्स बहुत ही सुंदर और बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा होता था। देखिए इसके वर्डिंग भी कितने अच्छे हैं। बड़ा निकला गेलू समीज सलवार में, अगर आप समीज सलवार पहनती हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं, कहने का ये था। और जो आपने कहा कि आप अक्सर कौन सा गाना गुनगुनाते हैं, तो वो एक हिंदी सॉन्ग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो गाने का बोल है, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो ये था। माफ़ कीजिएगा मुझे गाना नहीं आता है, बेसुरा हूँ, लेकिन इनके प्रकाश जी के कहने से और आंखें चैनल के दर्शक लोग इतने प्यारे होते हैं और कि मुझे थोड़ा सा गुनगुनाना पड़ा। चलिए, तो आज कॉमेडी किंग मटरू साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने किस तरह से पिछले आधे घंटे में बताया कि पटना से जब वो मुंबई गए और किस प्रकार से फिल्मों में एक एक करके पहले फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में, गुजराती फिल्मों में, नेपाली फिल्मों में और हिंदी सिनेमा में अपना परचम लहराया। और हमारी शुभकामना न्यूज़ 24 की, आखिर न्यूज़ 24 की शुभकामना इनके साथ है और इसी तरह से इनकी फिल्में जो हैं वो चलती रहें, दर्शक उन्हें देखते रहें, यही हम लोग दुआ करेंगे। नमस्कार।